प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 1 तो बता चुके हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना क्वेश्चन है आज देखना है। इसका जो है मात्र एक ही फंडा है इस प्रश्नावली का। 8A का प्रश्नावली का फंडा समझ लीजिए। सारा सवाल हल करने से अच्छा है कि आप लोग फंडा समझिए, और एक ही मात्र इसका फंडा है, और उस फंडा को अगर पकड़ लिए तो ये सारा प्रश्नावली जो है आप लोग हल कर सकते हैं। चुटकी भर में हल कर देंगे। इसको जो है किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगा। इसका फंडा यही है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, माने एक समकोण त्रिभुज रहेगा, और इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो है ज्ञात करना जरूरी रहेगा। यदि तीनों भुजा आप लोगों को पता चल गया, अब इसमें कोई ना कोई दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। ठीक है, बस तीनों भुजा पता कर लिए, यही जो है जानना है। तीनों भुजा पता कैसे करना है, दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा पाइथागोरस के प्रमेय से जो है हल कर देना है। बस इस प्रश्नावली का फंडा यही है कि जो है कोई दो भुजा ज्ञात रहेगा। इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में कोई दो भुजा जो है ज्ञात रहेगा, तीसरा भुजा ज्ञात करना रहेगा। जैसे इसमें 4 दे दिया, 3 दे दिया, इस भुजा को ज्ञात करना है। ये भुजा जो है हो जाता है 5। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का बल निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 4 को 16, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 16 9 25 हो जाएगा। 5 जो है इसका क्या आ जाएगा, भुजा का माप आ जाएगा। बस यही जो है इसका फंडा है। तीन भुजा आपको दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकाल देना है। उसके बाद साइन कास टेन थीटा फिट्टा सबका जो है मान निकल जाएगा। आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। क्या सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए प्रश्नावली त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर दिया गया है। भुजा जो है AB 4 सेंटीमीटर दिया है, BC 3 सेंटीमीटर दिया है, CA 5 सेंटीमीटर दिया है। तीनों भुजा दे दिया है, इसमें तो तीनों भुजा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों भुजा दे दिया है। AB का मतलब 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, और जो है CA दे दिया है। ठीक है, हमने जो भी एग्जाम्पल लिया शायद पहले क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन पे ही ले लिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि साइन A का मान बताइए। तो साइन A बराबर हम लोग जानते हैं। देखिए साइन A का मतलब इस कोण के हिसाब से, तो साइन A का अगर मान निकालना है आप लोग को, तो साइन A अब आप लोग को पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अरे भाई लाल बटे का आप लोग याद किए होंगे, लाल बटे का यानी कि के ए है। तो लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कास का, लंब बटे आधार टेन का हो जाता है। अब देखिए साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान क्या है, ए के हिसाब से। इसके सामने की भुजा बताए थे आप लोग को कि कोण ए के हिसाब से कह रहा है। साइन A का मतलब ए के नजरिए से देखना है, तो ए के हिसाब से लंब होगा 3, तो ये हो गया लंब। ये क्या हो गया, लंब। ये जो है क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, आधार। कोण फिक्स रहता है, कोण जो है क्या होता है, फिक्स रहता है। कोण 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कोण होता है, और कोण जो रहेगा उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। अब बकीवा जो बचेगा वो आधार होगा। ठीक है, अब तब साइन A बराबर बताना है, तो लंब बटे क्या होता है, कोण। लंब कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, इस भुजा के आधार इस कोण के हिसाब से ये लंब होगा 3, तो 3, कोण कितना है 5, तो 3 बटे 5 हो गया। इसी तरह से कास A पूछ रहा है, तो कास A का मान देखिए, पर साइन A tan A कास C काट C। अच्छा, C का मान पूछ रहा है, अब tan A का मान पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, tan A का मान। तो देखिए ना, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, देखिए A के हिसाब से लंब हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3 बटे 4 हो गया। अब किसका मान पूछ रहा है, कास C का मान। कास C का मान देखिए पूछ रहा है, काट C का मान पूछ रहा है। तो कास C बराबर क्या होता है, तो कास बराबर होता है आधार, अब बटे क्या होता है, लंब। आधार कितना है देख सकते हैं, C के हिसाब से कास C। अब C के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। जो एंगल बदलेगा लंब आधार बदल जाएगा। एंगल C के हिसाब से इसके सामने भुजा 4 है, तो ये लंब हो जाएगा, और आधार क्या होगा 3, तो 3 आधार हो गया। चूंकि कास C बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार हो जाएगा 3, आधार हो गया 3, और कर्ण कितना होगा, आधार बटे कर्ण होता है ना, कास बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा आपका 5, तो काट C का मान हो गया 3 बटे 5। अब इसी तरह से किसका मान पूछ रहा है, काट C का। तो काट C का मान देखिए, काट C बराबर क्या हो जाएगा, तो काट C, अब काट के हिसाब से जो है सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब।
काश सी का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार कितना हो जाएगा, तो आधार देखिए काश सी के हिसाब से ये काश सी के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार हो जाएगा आपका 3 और लंब कितना होगा 4, तो 3/4 हो जाएगा। बस लंब आधार जो है कर्ण पता हो तो आप लोग साइन ए tan ए किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। हमारे अंदाज से आप लोग जो है इसको जो है हल करना सीख गए होंगे कि क्या पूछ रहा है और क्या करना है, ठीक है। तो साइन ए का मान हम लोग निकाल लिए, लंब बटे कर्ण, tan ए का मान लंब बटे आधार, और काट सी का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया, काट सी का मतलब। तो हमारे हिसाब से मैंने हमारे ख्याल से हमारे अंदाज से आप लोग इसको जो है समझ गए होंगे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है समकोण है, यदि पी क्यू इतना दिया हुआ है, पी आर 1 दिया है और क्यू आर 2 दिया है, तो इतने का मान ज्ञात करना है। ये भी जो है सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी जो है समकोण है, यहाँ पे पी को जो है क्या करना है समकोण की जगह पे रखना है, ठीक है। अब पी क्यू आर है तो पी इसको क्यू कर दीजिए, इसको आर कर दीजिए, चाहे इसको आर कर दीजिए, इसको क्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो हम लोग को क्या करना है, तीसरा है सवाल नंबर 3, इसका हल देख रहे हैं हम लोग। हल में जो है क्या करेंगे, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोग को, पी क्यू का मान दिया √3, पी क्यू का मान √3 लिख देते हैं, पी क्यू का मान √3, पी क्यू का मान दिया है √3, पी क्यू बराबर √3, ठीक है। उसके बाद से पी आर का मान दिया है 1, पी आर का मान दिया है 1, फिर क्या दिया है क्यू आर का मान 2 दिया है, क्यू आर का मान 2 दिया है। भर दीजिए यहाँ पे पी क्यू का मान, पी क्यू √3, पी आर 1, क्यू आर 2, ठीक है। यानी कि अब देखिए इसके सामने की भुजा को इसको कर्ण कहेंगे। अच्छा, क्यू के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, आर के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछेगा उसका मान बता देना है, आसान है, सब तीनों भुजा ज्ञात है, सब बता देंगे। यहाँ पे देखिए तीनों भुजा अगर ज्ञात है तो अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है साइन क्यू का मान बताइए, साइन क्यू का मान पूछ रहा है, कॉस क्यू का मान पूछ रहा है, और ये tan आर के मान पूछ रहा है, साइन आर के मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को बताना है। तो देखिए अब साइन क्यू का मान पूछा है, तो साइन क्यू बराबर क्यू के हिसाब से ये लंब होगा, तो साइन बराबर होता क्या है, साइन क्यू बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यल बटे के लिखिए चाहे लंब बटे कर्ण लिखिए। तो यल का मान कितना है, क्यू के हिसाब से लंब 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2। अब कास क्यू का मान पूछ रहा है, तो कास क्यू का मान अगर पूछ रहा है तो कास क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा, तो कास क्यू के हिसाब से आधार जो है √3 होगा, ये लंब है तो ये आधार होगा, तो √3 अब बटे के का मान 2, तो 2 √3 हो जाएगा। उसी तरह से अब tan आर का मान पूछ रहा है, तो tan आर ले लीजिए। अब आर के हिसाब से आप लोग को बताए थे कि इस एंगल को देखेंगे तो इसके सामने की भुजा √3 है, तो ये जो है आपका क्या होगा लंब, तो लंब बटे आधार होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब अब बटे क्या लिखना है आधार, लंब कितना है, तो आर के हिसाब से लंब √3 और आधार क्या हो जाएगा तब 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है साइन tan आर और साइन आर को देखिए, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी होगा आर के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये जो है कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, तो √3 अब बटे क्या हो जाएगा कर्ण का मान 2, तो ये हो गया आपका साइन क्यू, कास क्यू, साइन आर और साइन tan आर और साइन आर का मान हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही निकालना है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए, समकोण त्रिभुज इतना में समकोण सी जो है क्या समकोण है, ये ए भी दिया है, इसी सब कुछ मान दे दिया है, सबका मान बताना है, ये आसान है देखिए ना। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। बेस समझते जाइए, देखते जाइए, 3 को भुजा दिया है, कोई भी मान हम बता सकते हैं, दिया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है,
दिया में क्या दिया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी समकोण का मतलब 90 डिग्री। ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है 26, ए सी का मान दिया है कितना, ए सी का मान 10 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा तो पूछ रहा है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, साइन बी का मान, साइन बी का मान, टेन बी का मान, टेन बी का मान, और कास ए का मान। क्या ज्ञात करना है, कास ए का मान। ठीक है, ज्ञात करते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, तो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हो गया ये समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए सी को 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री है उधर सी लिख दीजिए, बकीवा को ए यहाँ पे लिख दीजिए, बी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान दिया है, ए बी का मान 26, ए बी का मान 26, ए सी का मान 10 दिया है, ए सी का मान 10, बी सी का मान 24 दिया है, ये 24 दिया है, तीनों भुजा दे दिया है। आराम से हम लोग जो है अब साइन बी का मान निकाल लेंगे। तो साइन बी के हिसाब से अब देखिए बी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो साइन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो साइन बी बराबर, तो अब साइन बी बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कोण होगा, तो बी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, यानी कि ए सी भुजा क्या होगी, लंब, मैंने हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अब बटे कोण, कोण का मतलब ए बी, ए सी बटे ए बी भी लिख सकते हैं। अब ए सी की वैल्यू देखिए 10 है तो 10, ए बी की वैल्यू देखिए 26 है तो 26। ठीक है, साइन बी का मान हो गया। टेन बी निकालना है, तो टेन बी देखिए, टेन बी बराबर क्या होगा, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, बी के हिसाब से लंब ए सी है, आधार कितना होगा, तो बी सी होगा, आधार कितना होगा, बी सी, तो जो है क्या हो जाएगा, ए सी का मान 10 और बी सी का मान 24, तो 10 बटे 24 हो गया टेन बी का मान। अब कास ए का मान निकालिए, कास ए बराबर क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब कितना है, कास ए के हिसाब से, कास ए के हिसाब से अब ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए सी, अब बटे में कर्ण, कर्ण का मतलब ए बी। अब ए सी की वैल्यू 10 है तो 10, ए बी की वैल्यू 26 है तो 26, तो 10 बटे 26 हो गया कास ए की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से तीन को भुजा दिया है तो हम लोग जो है मान निकाल लेते हैं, फंडा इसका यही है और ही कुछ करना नहीं है। आगे देखिए पांचवा सवाल देखिए, कोई मत जाइए, इसको देखते रहिए, प्रश्नावली खत्म करना है अब जितना देर में, बहुत जल्दी प्रश्नावली खत्म करें। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर है बी सी के, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर दे दिया है √2 सेमी है, तो साइन ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सब कुछ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, दिया है। सबसे पहले सवाल में आप लोग दिया है ये जरूर लिखिएगा। दिया में क्या दिया है कि ए बी बराबर है बी सी के, ये बराबर है 1 के, यानी कि ए भी 1 है और बी सी भी 1 है, और फिर ए सी बराबर दे दिया है √2। ठीक है, अब कह रहा है कि ज्ञात क्या कीजिए, ज्ञात हम लोग को करना है कि साइन ए बराबर कितना और टेन सी बराबर कितना। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम लोग को त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एक बना लिए हम लोग, ध्यान रखिएगा ऐसे त्रिभुज रहेगा। अब ये आधे का नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को कोण किसको जो है कोण बी इसमें समकोण रखना है, इसमें इस कोण में। अब बी जिसको समकोण रखना है उसको पहले लिखिए, तो कह रहा बी कोण समकोण, मैंने बी कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, तो इसको जो है 90। अब इसके बाद से यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे सी रख दीजिए। ठीक, अब देखिए दिया क्या है, ए बी का मान भी 1 है, बी सी का मान भी 1 है, और ए सी का मान जो है √2 है। दिया है, तीनों भुजा ज्ञात हो गया, तीनों भुजा पता है, तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लंब बटे कोण, लंब कितना होगा, ए के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो 1 अब बटे कोण के हिसाब से √2। ठीक है, डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं। अब मतलब फंडा आप लोग समझ गए होंगे, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, ए के हिसाब से टेन सी, अब टेन सी आ गया तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा। आधार कितना होगा, 1, आधार कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोण जो है फिक्स रहता है, और लंब और आधार कोण के हिसाब से क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं।
तो कोण सी के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार 1/1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, इसका मतलब क्या हुआ 1। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बने रहिए इसी के साथ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है पी क्यू आर में कोण क्यू जो है क्या है? समकोण है। पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। आगे देखिए, अरे यार हाँ आगे देखिए, एक मिनट अभी यहाँ देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, पी आर 5 सेंटीमीटर है, तो कास पी 3 सबका मान बताइए। आराम से जो है यहाँ पे लिख दीजिए और बता दीजिए। दिया है, दिया में क्या दिया है? कोण क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया है। फिर हमको क्या दिया है? पी क्यू का मान दिया है। पी क्यू बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर जो है क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर बराबर दिया है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। फिर पी आर दिया है, पी आर का मान जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कास पी का मान बताइए। ज्ञात क्या करना है हम लोगों को? ज्ञात हम लोगों को करना है क्या? कॉस पी का मान, फिर टेन पी का मान, फिर कॉस आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है? समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज बनाइए, चाहे मत बनाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा। बिना बनाए कैसे लंबकोण आधार जो है फिक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को कौन सा कोण 90 रखना है? क्यू। तो क्यू को सबसे पहले लिखिए, जिसको 90 रखना है उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद से क्या करना है? इसको ये रखिए, इसको जो है पी क्यू दिया है, तो त्रिभुज पी क्यू है ना, त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसको पी क्यू कर दीजिए, इसको पी कर दीजिए, इसको आर कर दीजिए। पी क्यू आर है तो पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए क्या दिया है? क्यू आर दिया है, क्यू आर 3, पी आर 5 सेंटीमीटर, फिर पी क्यू 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो दिया है। अब हम लोग को क्या करना है? कास पी का मान निकालना है। तो कास पी बराबर हम लोग जानते हैं, कास पी बराबर क्या होगा? तो आधार बटा कोण। आधार कितना होगा? पी के हिसाब से, पी के हिसाब से आपका आधार 4 हो जाएगा तब। तो 4 बटा क्या लिख देना है? 5। ठीक, कास पी हो गया। उसके बाद से है टेन पी। तो टेन पी का मतलब लंब बटे आधार। तो पी के हिसाब से, टेन पी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा तो 3, आधार कितना हो जाएगा? 4। तो लंब बटे आधार का मतलब 3/4। अब क्या है? कास आर का मान। तो कास आर के मान ही होगा क्या? लंब बटे आधार बटे कोण। तो आधार कितना हो जाएगा? कास आर के हिसाब से है लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो 3 और कोण क्या हो जाएगा? 5। तो 3/5। यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि तीनों भुजा ज्ञात हो तो हम लोग जो है आराम से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग को यही रहेगा कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा ज्ञात करना रहेगा। 2 भुजा देख लीजिए, साइन ए बराबर दिया है 1/11 का मतलब 2 भुजा दिया है, लंब और कोण। तो आधार ज्ञात करना है, बस इतना जान लीजिए। आधार ज्ञात कर लेंगे तो बाकी लंब ही पता चल गया, कोण पता चल गया, आधार पता चल गया। तो अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का से सब कुछ जो है बता सकते हैं। एक करके देखते हैं, बाकी वह सब हो जाएगा। किसी को भी बताइए किसको करके देखें। साइन ए को ले लेते हैं, कोई भी सब एक समान जैसे हैं। ठीक है, चाहे tan फाई कहिए चाहे tan थीटा कहिए, कोई बात एक ही है। तो इसमें हम लोग जो है साइन ए को ले लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखना है, हम लोग को साइन ए ले लेता है। ध्यान दीजिए, Q7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हम लोग को कि साइन ए बराबर कितना होगा? तो साइन ए बराबर होगा 1/11 दिया है। साइन ए बराबर 1/11। तुलना करें तो साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कोण। लंब बटे क्या होता है? कोण। लंब बटे कोण होता है। ठीक है, दिया है तो लंब पता चल गया, कोण पता चल गया, आधार पता करना है। अब हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, दिया क्या है? तो दिया में हम लोग लिखेंगे, दिया है कि साइन ए बराबर 1/11 दिया है। अब ऐसा हम लोग को क्या पता चल रहा है कि लंब कितना है? लंब बराबर 1 है। कोण बराबर कितना है?
कर्ण बराबर है 11। तो आधार हम लोग को ज्ञात करना है, आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह लिखो डायरेक्ट कि आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जरूर लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर ही निकाल लेते हैं। आप लोग को बताए भी थे कि आधार बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में कर्ण का वर्ग कर दीजिए माइनस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें चूंकि कोण वगैरह नहीं दिया है कि समकोण में कौन सा समकोण त्रिभुज में हम लोग जो है इसको देखना है डायरेक्ट जो है। अब अगर इसमें हम लोग साइन ए दिया है तो ए बी सी वाला ले सकते हैं, त्रिभुज जो है ए बी सी वाला ले सकते हैं। और नहीं भी इक्वली लिखेंगे तो हम लोग को लंब कोण आधार पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे इस सवाल में तो काम चलेगा, क्योंकि हमको लंब कोण आधार जो है पता है, तो बाकी वह सबका अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम लोग आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हम लोग को कितना दिया है 11, तो 11 का वर्ग कर दीजिए, धन माइनस होगा, सॉरी माइनस ए, हाँ कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग कर देंगे, क्योंकि आधार नहीं निकाल रहे हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लंब पूछेगा तो कर्ण के वर्ग में से आधार घटा देंगे। ठीक है, और कर्ण पूछेगा तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर। ठीक है, एक का वर्ग करेंगे एक के होगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 11 ग्राम 121 माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा 120 भाई, 11 ग्राम 121, 11 ग्राम 121, 121 में से 1 का वर्ग का मतलब 1 घटा देंगे तो 120 हो गया। गुणनखंड हो सकता है तो गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो 120 का गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 2 छक्के 12, 0 उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 0 उतार लेंगे, 2 15 30, 3 5 15, 5 का 5, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 के 24, 5 120। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें किसका जोड़ा लग रहा है 2 का, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, बाकी हुआ 2 अंडर रूट 3, बाकी हुआ बचेगा कितना, तो 2 3 6 5 30, इतना जो है आपका जो है क्या हो गया आधार, इतना क्या हो गया आधार निकल गया। और जब आधार पता चल गया तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर जैसे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, तो लंब 1 है, कर्ण कितना है 11, तो लंब बटे कर्ण ये दे रखा है साइन ए के बराबर। अब काश ए का मान, तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा इसमें, आधार अब के निकाले हैं 20 अंडर रूट 30, 20 अंडर रूट 30, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण जो है आपका फिक्स है ए सी का मान, तो कर्ण 11 हो जाएगा, कर्ण 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काश ए का मान हो गया, साइन ए का मान काश ए का मान हो गया। अब किसका निकालना है, अच्छा साइन ए काश ए टेन ए, तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ पे देख सकते हो, ये के हिसाब से लंब 20 हो जाएगा, और लंब कितना है तो 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 हो जाएगा, कर्ण 11 हो जाएगा, और इसको निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 में 20 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, समझे 2 अंडर रूट 3 हो गया। तो सब कुछ निकल गया। तो टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ए के हिसाब से लंब 1 है, आधार कितना है तो 2 अंडर रूट 30। ठीक है, 2 अंडर रूट 30। उसके बाद से कौन सी पूछा है, टेन ए के बाद से काट ए, तो काट ए का मान देखिए 2 अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 अब बटे में 11, तो कितना का होगा। ठीक है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट बराबर होता है आधार बटे लंब,
तो आधार कितना हो जाएगा, काट का आधार, काट ए के हिसाब से लंब होगा तो आधार हो जाएगा 20√30, 20√30 आधार बटे काट का मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो काट ए के हिसाब से लंब हो जाएगा 1, तो सब मिला के 20√30 जो है आंसर हो जाएगा, सब मिला के 20√30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन में सभी सवाल हल हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सी का सभी सवाल हल हो जाएंगे। बस आप लोगों को अब देखिए tan सी का मतलब है लंब हो जाएगा, आई आधार हो जाएगा, लंब आधार दिया है, कौन निकालना है निकाल देंगे। ठीक, तो आज के इस एपिसोड में 12 तक ही सवाल रहने दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 12 तक रहने दीजिए, बाकी वह सब में वही होगा, 1/√2 दिया है तो साइन थीटा बराबर 1/√, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कौन, तो लंब का मान दे दिया, कौन का मान, तो तीसरा भुजा नहीं ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर जो है सेक थीटा बराबर दे दिया √2, तो 5 से ये भी जो है ज्ञात कर सकते, देखिए सेक थीटा बराबर √5 दिया है, इसका हर एक मान लीजिए। अब यानी कि सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, सेक बराबर काश का उल्टा सेक होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, तो कर्ण बटे आधार करके 2 भुजा ज्ञात है, तीसरा निकाल लेना है। ठीक है, तो ये लगभग में ये सभी प्रश्नावली इसी तरह से हैं। इसमें अगर कोई का भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम बता देंगे, कोई भी सवाल का कमेंट आता है तो। सभी सवाल जो ऐसे ही हैं, 2 से 3 दिया है मान, 2 मान दिया है, तीसरा मान हम लोग को अपने आप निकालना है, आराम से इसका फंडा यही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।